गृह मंत्री संसद में ही जवाब देंगे। समय कौन तय करेगा? आपको मुझे संसद की प्रोसीडिंग्स बताने की जरूरत है क्या? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझसे तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है प्रेम सर, और बहुत सेंसिबल भी हैं आप। आपको संसद की प्रोसीडिंग्स किस तरीके से होती हैं ये मैं बताऊंगी आज। मुझे बहुत खराब लगेगा कि अगर मुझे आपको बताने की जरूरत पड़े सर, मुझे बहुत खराब लगेगा कि मुझे आपको बताने की जरूरत पड़े। नहीं, आप बोलिए प्रेम सर, आप बोलिए। लेकिन मैं कह रही हूं कि आप ये बात बोलते रहिए कि आज उन्होंने ऐसा संसद में क्यों नहीं किया। ठीक, कल संसद में ही जवाब देंगे ना, वहां पर तर्क रखे जाएंगे ना, वहां पर विरोधाभास होगा ना, वहां पर सरकार पर कटाक्ष होंगे ना। जवाब सबको समय मिलेगा, तय समय में सब बोलेंगे। तो ये कहां पर करना बेहतर है, मुझे ये बता दीजिए। यही तो बता रहा हूं, आप चुप रहेंगी तब ना। राहुल गांधी ने आज कहा। नहीं, आप ये नहीं बता रहे थे प्रेम सर। अगर आप ये बता रहे होते तो मैं डेफिनेटली आपको बोलने देती। आप ये नहीं बता रहे थे। आप ये नहीं बता रहे थे। ये कौन सा तरीका? आप ये नहीं बता रहे थे। अगर आप ये बता रहे होते तो आप अपनी बात पूरी कर रहे होते। चलिए मैं बहुत पत्रकार देखे, लेकिन आप जैसा पत्रकार सच में नहीं देखा हमने कहीं भाई। मानना पड़ेगा आपकी दरबारी पत्रकारिता को भाई। आप मानते रहिए चंचल जी, मानते रहिए। मानना पड़ेगा। मानिए आप, गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। गजब का कॉन्फिडेंस अंदर आपके अंदर है। मानिए ना। अब आपको समस्या मेरे कॉन्फिडेंस से है, और आप ही को समस्या इस बात से है कि भाई गृह मंत्री के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आप ही लोग तय करिए किसके पास कितना कॉन्फिडेंस है और कितना कॉन्फिडेंस नहीं है। कितना कॉन्फिडेंस किसके पास है और किसके पास नहीं है, ये आप ही लोग मिलकर तय कर लीजिए। ये आप ही लोग मिलकर तय कर लीजिए ना प्रभात जी, चंचल जी। यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको सब कुछ बाहर करना है, आपको सब कुछ बाहर करना है। लेकिन जो जगह तय है जहाँ पर चर्चा करनी चाहिए वहां पर आपको चर्चा नहीं करनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से कि जब सरकार चुनने का समय आता है और विपक्ष को मेहनत करनी चाहिए कि वो सरकार के तौर पर चुनी जाए, आप वहां पर भी मेहनत नहीं करना चाहते। आप वहां पर भी मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसीलिए जहां पर जरूरत है वहां पर काम करिए, जहां जरूरत नहीं है वहां पर एनर्जी वेस्ट मत करिए। सर्वेश जी, लेकिन आप 22 बच्चों के अरे सुनिए ना प्रभात जी, पूर्णिमा जी, इतना मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी डिबेट का आपके कुतर्कों में। अपने पास रखिए इसको। सर्वेश जी, आइए। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, आप सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। भारतवर्ष की सभी जनता जो आपके दर्शक हैं उनको वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं सभी पैनलिस्टों को बड़े आराम से सुन रहा था और आपसे भी गुजारिश है कि मुझे समय देंगे। बोलिए। सभी ने स्कूल का जिक्र किया। उस स्कूल में कुछ चंचल और उदंड बालक भी होते हैं, और उसको मनाने के लिए कौन आता है? जो प्रिंसिपल होता है। अगर हल्ला कर रहा है वो बालक, तो जैसे ही प्रिंसिपल आता है सब शांत हो जाते हैं। यहां पे बात हो रही है कि अमित शाह जी संसद क्यों नहीं आ रहे। अभी इतने बड़े पत्रकार प्रेम कुमार जी कहते हैं संसद से बाहर बोल रहे हैं। अरे जब संसद में दे दिया गया स्पीकर को कि एचएम आएंगे, ये समय है, तो ये संसद से बाहर की चीज है। अब यहां पे एलओपी भाग क्यों रहा है? कह रहा है एलओपी साहब कि मैं लेक्चर सुनने नहीं आऊंगा। तो एलओपी साहब इतने दिनों से जो उदंडता, चंचलता, चपलता जो दिखा रहे थे, संसद को चलने नहीं दे रहे थे, 15 दिनों में लोकसभा मात्र 15 घंटे 36 मिनट चला है। ये किसने किया है? आज समाजवादी पार्टी बात कर रही है पायलट करने। प्रभात झा जी, मैंने आपके समय में नहीं बोला उदंड बालक और चंचल बालक की तरह ये मत करो। उद्दंड बालक आप जैसे होंगे पाठक जी, उन उद्दंड बालकों की संख्या आप ही जैसे लोगों की रहती है जिन्हें डबल स्टैंडर्ड बात करनी होती है। चंचल कुमार, प्रभात कुमार झा जी, एक सभ्य बालक की तरह क्लास में बिहेव करिए। मैंने आपके समय में नहीं बोला था। मुझे ये बता दीजिए, एक धूर्त बालक की तरह नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो धूर्त होते हैं, लोकसभा के धूर्त आप हो जब झारखंड में बच्चों पे लाठी धूर्त आप जैसे भी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं
पाठक जी, आप किधर धूर्त भी होते हैं, तब मुंह जो में दही धूर्ताई भी जम गया था झारखंड में जब बच्चों पे लाठीचार्ज किए हो, झूठ भी बोलते और यहाँ हैं, पे पहले बेईमानी भी का करते मामला हैं। है। वही अरे आप उदंडता को छोड़ो, अखिलेश अरे यादव भाई, हो लीजिए, और बड़ी डिम्पल जी तो गए थे जंतर मंतर, आज कोई वहां नहीं, झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां भी तो स्टूडेंट बैठा है, लेकिन नहीं, नैरेटिव वहां पे नहीं, डिवाइड हो यहाँ रहा के है, यहाँ के क्योंकि स्टूडेंट कांग्रेस पार्टी आतंकवादी की थे, सरकार है, नक्सली थे, कांग्रेस पार्टी की और वहां सरकार की है। बात कर रहे हो, आम आप क्या आदमी बोलोगे? पार्टी के शिक्षा मंत्री का क्यों नहीं इस्तीफा हुआ? कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अभी तक? हेमंत सोरेन क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? प्रेम कुमार बोले ना, प्रेम कुमार जो अभी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी की बात कह रहे थे, अभी तक हेमंत सोरेन की बात क्यों नहीं की? उनका इस्तीफा पूर्णिमा क्यों जी, नहीं क्लास मांगा? में कुछ झूठ डिम्पल बालक यादव भी ने होते हैं, हेमंत सोरेन का इस्तीफा कुछ झूठ क्यों नहीं बोलने वाले भी दिया? बालक होते हैं। चलिए वही थोड़ी पाठक देर है में झूठ जरा बोलने वाला क्लास आदमी है। में मैं ये क्लास वही का पाठक है, इंटरवल झूठ बोलने वाला आदमी है। इंटरवल अनाउंस कर देती हूँ। आज आप लोग सिर्फ क्लासरूम से बाहर नहीं कुछ निकलना झूठ चाहते, बालक होते हैं, तो झूठ भूल वही जाते पाठक हैं कि है। असली परीक्षा एग्जाम के समय होती है। मैं थोड़ी देर जरा क्लास का इंटरवल अनाउंस कर देती हूँ, प्रिंसिपल और तब टीचर तक बाद शायद में आते चंचल हैं। जी और प्रभात जी गैंग अप करना थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, अरे इनको भी ज्ञान दे दो थोड़ा सा, ठीक है, पूर्णिमा ठीक जी। है। अरे चंचल जी छोड़िए ना, आप केवल गैंग अप चंचल जी करिए, आप दिखाई जैसे दे कर रहे रहे हैं। हैं, आप ये- गैंग ये अप करिए धूर्त जैसे आप कर रहे कुछ हैं। बोलिएगा सर। विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लेंगे जी सर? जी 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 बोलिए बोलिए। जी। देखिए, मैंने सुना इनके कैसे कैसे कुतर्क थे कांग्रेस पार्टी के, इनके बिल्कुल भी गंभीरता नजर नहीं आती इनके अंदर। अरे भाई, संसद बनाया किस लिए? संसद विचार के लिए, विमर्श के लिए, मंथन के लिए, आपके सजेशन हो कुछ उसके लिए बनाया हुआ है। आप वहां किस तरह की बातें कर रहे हो? वहां जाके आपने देखा होगा, राहुल गांधी का एक बयान बता दो जो उनका ये दिखता हो कि वो एलओपी है। सारे बयान उनके हैं, विदेश चले जाते हैं, सुरक्षा एजेंसियां पीछे चिट्ठी लिखती हैं खड़गे साहब को, कहाँ भाग गए विदेश। जो मैं बैठे जो लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, उनके साथ मंच साझा करते हो, देश को गाली देते हो, देश की संस्थाओं को गाली देते हो, देश को नीचा दिखाने का काम करते हो, हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके प्रशंसा करते हो। तो राहुल गांधी जी से हम क्या उम्मीद रखेंगे? उनका तो काम ही डे बाई डे, क्योंकि वो वोटों से जीत नहीं सकते। 100 के आसपास चुनाव हार चुके हैं उनके नेतृत्व में, तो उन्होंने एक अपना रवैया अपना लिया है कि अब मैं बाई वोट नहीं जीत सकता, तो मैं अराजकता फैलाता हूं। इनके कितने नेता आपने कहते हुए सुने होंगे कि नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगी। नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अरे तुलना करो तो किसी विकसित भारत के देश के साथ करो आप भाई। कोई रचनात्मक भूमिका निभाओ, कोई अच्छी बातें करो, ताकि देश में एक अच्छा मैसेज जाए। आप झारखंड में आपकी सरकार है, वहां सहयोगी दल की, आपने क्या किया? वो छात्र मांग क्या रहे हैं? छात्र वो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहे, सरकार को हटाने की बात नहीं कर रहे। वो क्या मांग रहे? सीबीआई जांच कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई परीक्षा निरस्त कर दो। आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर रहे हो आप? 20 दिन से वो यही मांग कर रहे हैं, आज तक नहीं मानी इन्होंने। तो इनके ये असंवेदनशील है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी को गाली देना, भारतीय जनता पार्टी देखिए को क्या गाली है देना, ना, देश को गाली देना। क्या है ना विजय जी, जब साइट्स बदल जाती हैं तो आरोप बराबर लगभग एक जैसे दिखते हैं।